नमस्ते दोस्तों, क्या हालचाल हैं आप सबके। अगर आप भी हमारे भारतीय शेर रविंद्र जडेजा और युवा प्रतिभाशाली वॉशिंगटन सुंदर के शानदार शतकों से खुश हैं, जिन्होंने मैनचेस्टर टेस्ट में कमाल कर दिखाया, तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर करें। दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया चौथा टेस्ट मैच आखिरकार ड्रॉ पर समाप्त हुआ। लेकिन इस मैच के अंतिम पलों में ऐसा जोरदार ड्रामा देखने को मिला कि पूरे क्रिकेट जगत में हंगामा मच गया। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भारतीय बल्लेबाजों जडेजा और सुंदर के शतक रोकने की पूरी कोशिश की, लेकिन दोनों भारतीय शेरों ने न सिर्फ अपने शानदार शतक पूरे किए, बल्कि स्टोक्स को उनकी चाल पर करारा जवाब भी दिया। दोस्तों, इस मैच में असली सनसनी तब मची जब रविंद्र जडेजा ने अपनी शानदार शतकीय पारी पूरी करने के बाद मैदान पर पिच को चूमा, जिससे उनके संन्यास की अटकलें लगने लगीं। और फिर उन्होंने अपने घर पर मौजूद पत्नी रिवाबा को फोन पर कुछ ऐसा कहा जिसने उन्हें पूरी तरह से स्तब्ध कर दिया। क्या जडेजा ने सच में संन्यास की बात कही थी? रिवाबा ने बाद में घर से एक बेहद भावनात्मक बयान जारी करके इस पूरे मामले का खुलासा किया है। और कमेंट में हमें बताएं कि क्या जडेजा का संन्यास का फैसला सही होगा या उन्हें अभी और खेलना चाहिए। इस वीडियो का लाइक टारगेट 100 लाइक्स है, तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, एंडरसन तेंदुलकर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच मैनचेस्टर के ऐतिहासिक ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान में खेला गया। इस मैच में इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में शानदार बल्लेबाजी करते हुए 659 रन का एक विशाल स्कोर खड़ा किया था और भारत पर 311 रनों की बड़ी बढ़त हासिल कर ली थी। भारत की पहली पारी सिर्फ 358 रनों पर सिमट गई थी, जिससे टीम काफी दबाव में आ गई थी। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत बेहद खराब रही, जब इंग्लैंड के तेज गेंदबाज क्रिस वॉक्स ने पहली ही ओवर में हमारे सलामी बल्लेबाजों यशस्वी जायसवाल और साई सुदर्शन को 0 के स्कोर पर आउट कर दिया। भारत का स्कोर तब 0 रन पर 2 विकेट था और हर कोई सोच रहा था कि भारतीय टीम इस मैच को पारी से ही हार जाएगी। लेकिन भारतीय टीम ने हार नहीं मानी। कप्तान शुभमन गिल और अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल ने मिलकर पारी को संभाला और 174 रनों की एक महत्वपूर्ण साझेदारी कर भारत को इस बड़े संकट से निकाला। गिल ने 238 गेंदों में 103 रन बनाए, जो इस सीरीज का उनका चौथा शतक था और इसके साथ ही उन्होंने महान डॉन ब्रैडमैन के एक रिकॉर्ड की बराबरी भी कर ली। राहुल ने 230 गेंदों में 90 रन की शानदार पारी खेली, लेकिन वे बेन स्टोक्स की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए और अपने शतक से चूक गए। इसके बाद भारतीय टीम की कमान हरफन मौला खिलाड़ी रविंद्र जडेजा और युवा प्रतिभाशाली वॉशिंगटन सुंदर ने संभाली। इन दोनों ने मिलकर 334 गेंदों में 203 रनों की एक अटूट साझेदारी की, जिसने न सिर्फ भारत को हार से बचाया, बल्कि मैच को ड्रॉ की ओर भी ले गए। जडेजा ने 182 गेंदों में 107 रन बनाकर अपने टेस्ट करियर का 5वां शतक पूरा किया। साथ ही उन्होंने इंग्लैंड में 1000 टेस्ट रन भी पूरे किए, जो उनकी बल्लेबाजी क्षमता को दर्शाता है। वॉशिंगटन सुंदर ने 206 गेंदों में 101 रन बनाकर अपना पहला टेस्ट शतक जड़ा, जो उनके करियर का एक बड़ा मील का पत्थर था। ये पूरा वाकया मैदान पर मौजूद हर किसी ने देखा और इससे माहौल काफी गर्म आ गया। जडेजा ने इस बात का बदला मैदान पर ही लिया। 141वें ओवर में उन्होंने हैरी ब्रूक की गेंद पर एक शानदार छक्का लगाकर अपना शतक पूरा किया और अपने मशहूर स्वॉर्ड सेलिब्रेशन के साथ दर्शकों का दिल जीत लिया। सुंदर ने भी 143वें ओवर की आखिरी गेंद पर शतक ठोककर जश्न मनाया और दूसरा रन पूरा करने से पहले ही हेलमेट उतारकर अपनी खुशी जाहिर की। लेकिन मैच ड्रॉ होने के बाद स्टोक्स ने जडेजा और सुंदर से हाथ मिलाने से इनकार कर दिया, जो खेल भावना के विपरीत था। स्टोक्स के इस व्यवहार को देख जडेजा की पत्नी रिवाबा भड़क गई और उन्होंने एक बयान जारी कर कहा, ये शर्मनाक था। स्टोक्स खुद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट की बात करते हैं, लेकिन उन्होंने खुद नियमों के मुताबिक खेल रहे जडेजा और सुंदर से हाथ नहीं मिलाया। अगर वे शतक के हकदार थे तो स्टोक्स को खेल भावना दिखानी चाहिए थी। ये इंग्लैंड के कप्तान का दोहरा रवैया है और ये बेहद निराशाजनक है। दोस्तों, भारत के इस शानदार प्रदर्शन के बाद जब पूरा देश इस ड्रॉ को एक जीत की तरह मना रहा था, लेकिन वो बिल्कुल खुश नहीं लग रहे थे।
मैं उन्हें दुखी नहीं देख सकती। रिवाबा ने आगे कहा, रविंद्र ने हमेशा क्रिकेट को अपनी जिंदगी माना है। उनका ये शतक, इंग्लैंड में उनके 1000 टेस्ट रन पूरे करने का पल और वो पिच को चूमने का पल, ये सब उनके लिए बहुत मायने रखता है। जब वो पिच को चूम रहे थे, मुझे लगा कि वो इस मैदान को, इस देश को और उन तमाम यादों को अलविदा कह रहे हैं जो उन्होंने यहाँ बनाई हैं। लेकिन मैंने उनसे कहा, तुम्हारी क्रिकेट यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है। रविंद्र ने इस सीरीज में 5 अर्धशतक और ये शतक लगाकर दिखा दिया है कि वो अब भी भारत के लिए मैच जीता सकते हैं। वॉशिंगटन सुंदर के साथ उनकी इस साझेदारी ने न सिर्फ मैच बचाया बल्कि इंग्लैंड को पूरी तरह हताश कर दिया। मैंने उनसे कहा, तुम एक योद्धा हो और एक योद्धा कभी मैदान नहीं छोड़ता। भारत को अभी तुम्हारी जरूरत है। उन्होंने भावुक होते हुए कहा, जब रविंद्र ने मुझसे संन्यास की बात की तो मैंने उनसे कहा कि भारत को अभी उनकी बहुत जरूरत है। उनकी ये पारी सिर्फ रनों की नहीं थी, बल्कि ये आत्मविश्वास और जज्बे की पारी थी। शुभमन गिल, केएल राहुल और वॉशिंगटन सुंदर के साथ मिलकर उन्होंने दिखा दिया कि भारतीय क्रिकेट का जज्बा कभी हार नहीं मानता। मैंने उनसे कहा, तुमने इस पिच पर इतिहास रचा है, लेकिन अभी और इतिहास लिखना बाकी है। मुझे यकीन है कि रविंद्र अपने फैसले पर दोबारा सोचेंगे और सही निर्णय लेंगे। रवाबा ने भारतीय प्रशंसकों से भी अपील की, रविंद्र को हमेशा आपके प्यार और समर्थन की जरूरत रही है। अगर ये उनकी आखिरी इंग्लैंड सीरीज थी तो उन्होंने इसे एक यादगार विदाई दी है, लेकिन मैं चाहती हूं कि वो अभी और खेलें, क्योंकि उनके बल्ले और गेंद में अभी बहुत कुछ बाकी है। रवाबा का ये बयान न सिर्फ जडेजा की शानदार उपलब्धियों को सेलिब्रेट करता है, बल्कि उनके संभावित संन्यास की ओर भी इशारा करता है। पिच को चूमने का वो पल शायद उनके करियर का एक भावनात्मक अलविदा था, लेकिन रवाबा का मानना है कि जडेजा में अभी बहुत क्रिकेट बाकी है और उन्हें मैदान पर बने रहना चाहिए। दोस्तों, आपकी राय में क्या जडेजा को संन्यास लेना चाहिए या उन्हें अभी और खेलना चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताएं।